हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार, सिकंदरा कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेज गो। तो दोस्तों आज बेसिक का 5वें दिन है। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटी के बारे में, इस सिंबल के बारे में पढ़े थे। इस सिंबल का बहुत रोल है चैप्टरों में, खास करके ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। इन्फिनिटी जो है से कोई संख्या नहीं है, यह केवल सिंबल है। इट इज नॉट ए नंबर ओनली फॉर सिंबल, जिसमें प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी का मान होता है मैक्सिमम वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू। प्लस इन्फिनिटी सबसे मैक्सिमम और माइनस इन्फिनाइट सबसे मिनिमम। इसमें दो चीज़ याद रखना है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको बार बार यूज करते हैं हम चैप्टर में। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट और 1/इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0। ये दोनों को बार बार हम चैप्टर में यूज करते हैं, इसको याद रखना है। इन्फिनिटी में कोई संख्या को जोड़ेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई संख्या को घटाएंगे तो उसका मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को घटाएंगे तो मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाता है। और जीरो के बारे में पढ़े थे। जीरो के बारे में, जीरो इज नाइदर निगेटिव नर पॉजिटिव बट जीरो इज द न्यूट्रल नंबर। जीरो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव जीरो न तो निगेटिव और न ही पॉजिटिव। जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर। आप बाइक, मोटरसाइकिल चाहे फोर व्हीलर वगैरह में देखे होंगे, बाइक में एन लिखा जाएगा यानी गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे। चाहे फोर व्हीलर में एन लिखा जाएंगे, उसमें ना गाड़ी आगे जाएगी ना पीछे, यानी न्यूट्रल अस्थाई हो गया, अस्थाई। जीरो का कुछ थोड़ा सा रोल है। किसी संख्या में यदि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका मान को जो है ना जीरो कर देगा, सारे जीरो हो जाएंगे। जीरो का देख लीजिए, जीरो में कोई संख्या से यदि भागा देंगे तो उसका मान जीरो, लेकिन कोई संख्या में यदि जीरो से भागा देंगे तो उसका मान इन्फिनाइट। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है दोनों को। जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, और जीरो में जीरो से भागा देंगे तो अनडिफाइन, मीनिंगलेस हो जाता है। अब आज आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान से एग्जाम में क्वेश्चन राइज करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस वैल्यू। जब किसी संख्या का स्थानीय मान निकालने के बोले तो सबसे पहले उस संख्या को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे कितना डिजिट है।
डिजिट यानी अंक है, उसके बाद देखेंगे कि कितना अंक है, डिजिट है, उतना ही शून्य बैठा देंगे। ये याद ना करना है, इसको याद ना करना है तो लैंग्वेज लिखे हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, जैसे 658932, ठीक। इसमें हम बोलेंगे, इसमें इतना में 8 का स्थानीय मान, इतना में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। तो यहाँ से लिखे हैं कि जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए बोले, जब किसी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले उस संख्या को लिख देंगे। उस संख्या जिसको बोला है, 8 को बोला है, तो पहले उस संख्या को लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे आगे कितना डिजिट है, उसके बाद आगे देखेंगे आगे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 को शून्य बैठा देंगे, हो गया 8000। इसमें 8 का स्थानीय मान 8000। अब देखिए नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक चीज़ कन्फ्यूजन रहता है। इकाई अंक का स्थानीय मान वही अंक होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान वही अंक होता है, इकाई अंक का स्थानीय मान वही अंक होता है। यानी हमसे पूछता है यदि अभी कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ लास्ट इकाई अंक 2 है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होता। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही। 3 का पूछता तो 3 लिख कर एगो उसके बाद डिजिट है तो एगो शून्य बैठा देंगे। स्थानीय मान क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जातीय मान। इसे एग्जाम में प्रश्न रहते हैं, जातीय मान, उसको इंग्लिश में लोकल वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश में लोकल वैल्यू, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 56932। इतना में 9 का जातीय मान क्या होगा? इतना में 56932 यानी 56,932 में 9 का जातीय मान क्या होगा? तो 9 का जातीय मान
9 का जातीय मान वही संख्या, 9 ही एक डिजिट वाला संख्या है, एक ही डिजिट वाला पूछता है, वही 9 का जातीय मान पूछा है तो वही संख्या, 9 का पूछा है जातीय मान तो वही संख्या। एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में पूछले है, एक प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में पूछले है, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन द्वारा लिख लीजिए 57 57 69382 69382। इतना में 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, इतना में 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक, इतना में देखिए, इतना में 57698382 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा निकाल देते हैं। पहले 6 का स्थानीय मान हम लेते हैं, 6 का स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान बोले तो पहले वही डिजिट को लिख देंगे। 6 का बोला है तो 6 लिख दिए, उसके आगे देखेंगे कि कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 गो शून्य, 4 गो, उसके बाद 4 डिजिट है तो 4 शून्य, तो ये हो गया 6 का स्थानीय मान मेरा हो गया। और 6 का जातीय मान वही संख्या, वही अब अंतर बोला है तो अंतर घटा देते हैं। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ कितना 5, यही आंसर हो गया, यही हो गया। इतना में 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो 6 का पहले स्थानीय मान निकालें, जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए बोले तो वही डिजिट पहले लिखेंगे, उसके आगे देखेंगे कि कितना डिजिट है, उतना शून्य को बैठा देंगे। देखेंगे 6 के बाद 1 2 3 4, 4 गो डिजिट है, 4 गो शून्य बैठा दिए, तो 6 का स्थानीय मान हो गया कितना, ये सब डिजिट में 60,000। और 6 का जातीय मान 6, जिसका जातीय मान निकालने के लिए बोले, जिस संख्या का जातीय मान निकालने के लिए बोले तो वही संख्या जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 ही, इतना में 6 का जातीय मान 6 ही, तो 6 घटा दिए तो कितना गया 59,994 आंसर। इसको स्क्रीनशॉट मारिए। स्थानीय मान, जिस संख्या का स्थानीय मान बोले तो पहले वही संख्या लिख देंगे, उसके आगे देखेंगे कि कितना डिजिट है, उतना शून्य बैठा देंगे, तो स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान वही संख्या, 6 का जातीय मान 6 ही, 9 का जातीय मान 9 ही होता, 3 का जातीय मान 3 ही होता। ये पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। अब आते हैं थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसको हिंदी में भाज्य, हिंदी में भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड। हिंदी में इसको भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर्स। हिंदी में भागफल,
इंग्लिश में क्वेसेंट। यहाँ पर रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल। भाजक, भाजक, भाज्य पहले लिख लीजिए, भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल, तथा शेषफल में संबंध, संबंध। ये देखिए तीनों में क्या संबंध है। ए बराबर ई जो बिचला होता है ए, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर ई बराबर, ई बराबर ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऐड। भाज्य बराबर, बहुत प्रश्न बनाएंगे, इसे हम बहुत प्रश्न बनाते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। यहाँ रिलेशन इसको याद रखना है थोड़ा सा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक को इंग्लिश में डिवाइडर्स बोलते हैं, भाज्य को डिविडेंड और भागफल को क्वेसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। अब देखिए इसे प्रश्न लेते हैं जो एग्जाम में पूछले है। एक उदाहरण पहले ले लेते हैं। एगो जरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 21 में 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से तो कितना बार में, 4 बार में 20। अब यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है से भाज्य, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस ये जो है से शेषफल। तो 21 बराबर 21 यहाँ सेटिस्फाई हो गया, यहाँ सेटिस्फाई हो गया। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, सेटिस्फाई हो गया। एक प्रश्न ले लेते हैं जरा। मोबाइल हमको धरा दीजिए। प्रश्न देखिए है, किसी संख्या n को, क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, किसी संख्या
संख्या n को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर संख्या 2n को 4 से संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? देने पर शेषफल कितना अब देखिए यहाँ से बोला कि किसी संख्या n को कोई संख्या n है, जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे लिख रहे हैं। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर ऐसे 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल यहाँ शेषफल होता है निचवा में, शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा मन मन थोड़ा सा सोचना है इनके बारे में कि n का मान हम क्या रखें, n का मान क्या रखें जिसको हम 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 आ जाए। सबसे छोटा का, बड़ा में डिजिट में तो कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटा वाला चूँकि कैलकुलेशन करने में तकलीफ न होगा। n का सबसे छोटा मान क्या रखें, जिसको 4 से भाग लगाएं तो शेषफल 3 प्राप्त हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 7 रखेंगे। तो मन मन थोड़ा सा सोच लीजिए, n का मान यदि 7 रखेंगे उसको 4 से भाग लगाएंगे, n का मान यदि हम 7 रखेंगे उसको 4 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा तो 3 शेषफल बचेगा रियल में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि n बराबर 7 हम मान लिए, अपने से मान लिए n बराबर हम 7। ऐसा प्रश्न जब पूछे एग्जाम में तो ऐसा ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। ऐसा जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही बनाना है। n बराबर सबसे छोटका डिजिट n का मान क्या रखे जिसको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो n का मान हम 7 रखेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3। अब यहाँ से बोला है कि 2n को 4 से भाग लगाएं। 2n n बराबर 7 तो 2n बराबर कितना 14। अब बोला है कि 2n को 4 से भाग लगाएं, 2n को यानी 2n तो 14 हो गया, 14 को 2n को 4 से भाग लगाएंगे तो चरती आई 12, तब शेषफल कितना आ गया 2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आंसर 2। 2n को 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। हो गया आंसर। ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो ऐसा ही बनाना है। 2n को 4 से भाग लगाएं यानी 7, n का मान तो 7 हम ले लिए, 2n 14 हो गया, 14 को 4 से भागा लगाएंगे तो शेषफल कितना 2। एक और प्रश्न है उसको भी ले लेते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, किसी
किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इसके वर्गों का योग तथा इसके वर्गों का योग 34 है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इसके वर्गों का योग 34 है। तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को थोड़ा सा हम 1 मान लेते हैं, n मान लेते हैं, n, उस संख्या को n हम मान लिए। संख्या को यहाँ से लिख देते हैं, संख्या को हम n मान लिए, संख्या को हम n मान लिए। अब यहाँ से बोला है प्रश्न में कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, संख्या को 4 से भाग देने पर, संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, कुछ ना कुछ भागफल आता होगा, कुछ ना कुछ भागफल आता होगा। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, उसको Q से इंडिकेट करते हैं थोड़ा सा, और रिमाइंडर को R से। तो यहाँ से क्लियर हो गया। बोला है कि इसके किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, भागफल यहाँ और शेषफल यहाँ, भागफल यहाँ और शेषफल यहाँ, उसका योग 8 दिया हुआ है, यानी Q प्लस R का योगफल 8 दिया हुआ है। देखिए, Q प्लस R का योगफल 8 दिया हुआ है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। अब देखिए, इनके वर्गों का योग 34 है, इनके वर्गों का योग 34 है। अब थोड़ा सा मने मन थोड़ा सा समझना कि Q का मान और R का मान क्या रखे कि 8 हो जाए, वही मान यहाँ रखे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाए। तो अपने मन थोड़ा सा सोचते हैं, Q का मान, Q यानी भागफल है, ये शेषफल है, भागफल और शेषफल का योगफल दिया हुआ है कि 8 है, और इनके वर्गों का योगफल 34 है। तो भागफल क्या रखें और शेषफल क्या रखें कि 8 हो जाए। तो भागफल को 5 रखते हैं और शेषफल को 3, भागफल को 5 और शेषफल को 3, 5 और 3 8। और यहाँ भी देखिए, भागफल को 5, 5 5 25 और 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 9, 25 और 9 34। यहाँ से क्लियर हो गया, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब थोड़ा मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन उठेगा कि इसका मान Q का मान हम 3 ना रख सकते थे, तो इससे यहाँ से लिख लेना है थोड़ा सा कि Q भागफल हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इसको थोड़ा सा नोट में साइड में लिख लेंगे, भागफल ई हमेशा, सॉरी, यहाँ डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। डिवाइजर हमेशा, जिससे हम भाग लगाते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, भाजक। अब थोड़ा सा देख लीजिए,
उस सेटिस्फाई कर भाजक। देखिए Q प्लस आर का मान दिया हुआ है 8 और इनके स्क्वायर का मान दिया हुआ है 34। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर जब भी होगा अब सोचते हैं थोड़ा सा कि रिमाइंडर को हम 5 ना लिख सकते हैं, 5 और 3 करेंगे तभी तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा सेटिस्फाई 34। तो क्या हम रिमाइंडर को 5 ना रख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। इससे जब भी रखेंगे तो 4 से छोटा ही इसका मान होगा, 4 से छोटा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि रिमाइंडर 3 होगा, चूँकि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, अब देखिए यहाँ Q का मान 5 और R का मान 3, Q का मान 5, इसका मान यहाँ से क्लियर होगा कि 5 और इसका मान 3। तब बोलता है कि संख्या क्या होगा, संख्या बराबर भाज्य संख्या, यहाँ भाज्य का काम करेगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, 5 का 20 और 3 23, यानी 5 × 4 और प्लस 3, 5 का 20 और 3 23, यही आंसर हो गया। संख्या क्या 23 है, वह संख्या 23 है। कितना मिनट वीडियो है शीश? 31 रहने देते हैं आज, अभी रुक जाओ। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम बताएंगे। उससे बार बार क्वेश्चन अराइज करते हैं एग्जाम में। विभाज्यता का नियम बहुत समझना जरूरी है। 2 से कैसे, कौन डिजिट 2 से कटेंगे, बड़ा डिजिट लिख देगा। 2 से कैसे कटेंगे, 3 से, 5 से, 8 से, 11 से कैसे कटेंगे, विभाज्यता के नियम अगले वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।